दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 की एक एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म सी बीस्ट को। इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। हम यहाँ एक बच्चे को देखते हैं जो एक लकड़ी के सहारे खुद को बचा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं जहाँ पर मेज नाम की एक लड़की बच्चों को कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि पहले के समय में मॉन्स्टर समुद्र से निकलकर इंसानों को मारते थे, लेकिन जब से बहादुर शिकारी आए हैं तब से वो मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं और लोगों को बचाते हैं। और शिकारियों का सबसे फेमस शिप तूफान होता है और सबसे बहादुर शिकारी कैप्टन क्रो है। तब यहाँ पर ऑर्फनेज की मेड आ जाती है और वो बच्चों को सोने के लिए कहती है। अब बच्चे सोने लगते हैं। वहीं हम मेज को देखते हैं जो रात में खिड़की तोड़ करके ऑर्फनेज से भाग जाती है। अगले दिन हम समुद्र में तूफान को देखते हैं जो शिकार पर निकला होता है। यहाँ पर कैप्टन क्रो के साथ जेकब भी होता है और जेकब वही बच्चा होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस दिन कैप्टन ने जेकब को बचा लिया था। तब से जेकब कैप्टन के साथ मिलकर समुद्री मॉन्स्टर्स को मारने का काम करता है। यहाँ पर हम कैप्टन की सबसे बेस्ट फ्रेंड सारा को देखते हैं। सारा बताती है कि उन्होंने अभी रैम पेपर आइलैंड को पार किया है और अब जहाज ड्रैगमो आइलैंड की तरफ जा रहा है। असल में आज ये लोग समुद्र के सबसे बड़े मॉन्स्टर रेड ब्लास्टर का शिकार करने जा रहे होते हैं। अब कैप्टन को रेड ब्लास्टर के आसपास होने का एहसास होता है क्योंकि चारों तरफ समुद्री पक्षी उड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी इन्हें इनका साथी जहाज दिखता है जिस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन कैप्टन जहाज को आगे चलने के लिए कहता है क्योंकि उसके सामने रेड ब्लास्टर होता है। लेकिन जेकब कहता है कि हमें अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, रेड ब्लास्टर को बाद में भी मार सकते हैं। अब कैप्टन मजबूरी में जहाज मोड़ने को कह देता है। इसके बाद कैप्टन देखता है कि दूसरे जहाज पर ग्रीन क्रीचर है जो उस जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर रहा होता है। इसके बाद में कैप्टन सबको गोला बारूद चलाने का आदेश दे देता है, लेकिन गोला बारूद का उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता है। वो जहाज की तरफ बढ़ रहा होता है। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से शिकारियों को मारने लगता है। जेकब मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब खुद मॉन्स्टर के मुंह से बाल बाल बचता है। अब कैप्टन अपनी तलवार लेता है और मॉन्स्टर के गले पर मारता है जिससे कि वो मर जाता है। इसके बाद में कैप्टन निशानी के तौर पर मॉन्स्टर का सींग काट लेता है, लेकिन अब कैप्टन दुखी होता है क्योंकि उसके जहाज की हालत भी बहुत खराब होती है और वो आगे नहीं जा सकता। साथ ही उसका रेड ब्लास्टर शिकार भी चला गया होता है। कैप्टन सबसे कहता है कि वो वापस अब घर जा रहा है और जहाज को ठीक करके वापस से आएंगे। अब कैप्टन जेकब को अपने कमरे में बुलाता है। कैप्टन जेकब से कहता है कि उसने सालों से इस जहाज के साथ काम किया है और बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन उसके जाने के बाद अब जेकब जहाज का कैप्टन बने। अगले सीन में हम देखते हैं कि तूफान अपने राज्य पहुंच जाता है। उन्हें देख करके वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो सब शिकारियों का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ पर हम मेज को भी देखते हैं। मेज मौका मिलती जेकब के पास पहुंच जाती है और वो कहती है कि उसने तूफान और जेकब की बहुत सारी कहानियां सुनी और वो भी उसी की तरह बनना चाहती है। मेज कहती है कि वो भी तूफान पर जाना चाहती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स भी शिकारी थे जो मोनार्क नाम के जहाज पर थे। मोनार्क का नाम सुनते ही जेकब हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही जहाज होता है जिस पर बचपन में जेकब था, जो कि जहाज अब तबाह हो गया है। जेकब मेज से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत बहादुर शिकारी थे, लेकिन मैं तुम्हें तूफान पर नहीं जाने दे सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसके बाद में जेकब मेज को पकड़ लेता है और फिर से ऑर्फनेज भिजवा देता है। अब कैप्टन जारा और जेकब राजा से मिलने जाते हैं। वो राजा को कटा हुआ सींग देते हैं, लेकिन राजा कैप्टन से कहता है तुम्हारे सामने रेड ब्लास्टर था, तुमने उसे क्यों नहीं पकड़ा? लगता है कि तुम अब शिकार नहीं कर सकते। इसके बाद में राजा एक नए जहाज को दिखाता है और उस जहाज का कैप्टन जनरल होता है। राजा कहता है कि अब जनरल रेड को पकड़ेगा, तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर के कैप्टन भड़क जाता है, लेकिन तभी जेकब कहता है कि क्यों ना जो सबसे पहले रेड ब्लास्टर को पकड़े उसे रखा जाए। इस पर राजा भी मान जाता है। अब कैप्टन फिर से रेड को पकड़ने निकल जाता है और रेड को पकड़ने का प्लान करने लगता है। कैप्टन अपने साथियों को मोटिवेट करता है कि वो इस बार रेड को पकड़ लेंगे। अब जहाज पर जश्न मनाने लगते हैं। तभी एकदम से मेज निकलती है जो छिपकर जहाज पर आ गई थी। कैप्टन मेज की बहादुरी से प्रभावित होता है और वो उसे जहाज पर रहने का आदेश दे देता है। इसलिए वो सहारा से कहता है कि मेज को एक कमरे में ले जाया जाए। इसके बाद में सहारा मेज को एक रूम दिखाती है। साथ ही सहारा उसे एक चाकू देती है जिससे कि मेज मुसीबत में अपनी सुरक्षा कर सके। अब रात के अंधेरे में जहाँ ड्रैगमो आइलैंड के पास पहुंच जाता है जहाँ रेड ब्लास्टर से उनका सामना होता है। कैप्टन के कहने पर शिकारी बहुत से भालों में रस्सी बांध करके रेड पर अटैक करते हैं जिससे कि जहाज रेड के साथ जुड़ जाता है
और जहाज रेड के साथ में खींचने लगता है। अब रेड एक जगह पर जाकर के घूमने लगता है, जिससे कि वहाँ पर बवंडर बनने लगता है और जहाज पानी में डूबने की कगार पर होता है। अब कैप्टन भाला लेकर रेड पर अटैक करने जाने लगता है। तभी कैप्टन देखता है कि मेज रस्सी काट रही होती है। वो रेड को बचाना चाहती है। कैप्टन जेकब को आदेश देता है कि वो मेज को रोके, लेकिन जहाज के बहुत सारे शिकारी मुसीबत में होते हैं, इसलिए वो मेज को रस्सी काटने देता है। रस्सी कटते ही जहाज ऊपर आ जाता है, लेकिन मेज और जेकब पानी में गिर जाते हैं। अब दोनों एक बोट पर आ जाते हैं, लेकिन तभी रेड उस बोट को निगल लेता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर के कैप्टन को यही लगता है कि जेकब और मेज अब नहीं रहे। वहीं हम जेकब और मेज को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर के मुंह में होते हैं। अब दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और मॉन्स्टर की नाक तक पहुंच जाते हैं। अब उनके सामने एक आइलैंड होता है। मॉन्स्टर उन दोनों को आइलैंड पर ले जा रहा होता है, लेकिन जेकब अब भी उसे मारना चाहता है, लेकिन मेज उसे रोकती है और कहती है अगर रेड हमें मारना चाहती तो वो कब का मार चुकी होती। इसके बाद में रेड उन दोनों को आइलैंड पर छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद में मेज और जेकब एक जगह पर रुकते हैं, जहां पर मेज जेकब से पूछती है कि क्या इन किताबों में सच लिखा है कि मॉन्स्टर बुरे होते हैं, लेकिन जेकब के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। अगली सुबह मेज को एक ब्लू मॉन्स्टर मिलता है। वो उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारे अंडे होते हैं। तभी वहां पर जेकब आ जाता है और वो ब्लू को फेंक देता है। वो मेज से कहता है कि मॉन्स्टर हमारे दोस्त नहीं है। तभी जेकब गलती से एक अंडे को फोड़ देता है, जिसकी आवाज सुनकर के बहुत सारे अंडे फूट जाते हैं और उनमें से पिंक मॉन्स्टर निकलते हैं, जो उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। साथ ही उन मॉन्स्टर्स की माँ भी इनके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद में जेकब बोट लेकर के जाने लगता है, लेकिन तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर केकड़ा आ जाता है और वो इन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रेड आ जाती है और इन्हें बचा लेती है। लेकिन केकड़ा रेड के सींग को पकड़ लेता है, इससे रेड मुसीबत में पड़ जाती है। इसके बाद में जेकब अपने भाले से रेड की मदद करता है। वही हम देखते हैं कि ब्लू मॉन्स्टर मेज को बचा लेता है और इस तरह से इन सब में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जेकब रेड को रैम पेपर आइलैंड पर चलने के लिए कहता है, लेकिन रेड जेकब की बात नहीं समझ पाती है। वहीं मेज के पास में ब्लू आ जाता है और वो ब्लू की मदद से किस तरह समझा देती है कि रेड उनकी बोट को अपने ऊपर रखकर उन्हें रैम पेपर आइलैंड ले चले। रेड समझ जाती है और ऐसा ही करती है। वहीं हम कैप्टन को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में होता है और किसी भी कीमत पर रेड को मारना चाहता है। इसलिए कैप्टन जहाज को मुकेश आइलैंड पर चलने को कहता है। मुकेश आइलैंड बुरे लोगों का आइलैंड होता है। वो उस तरफ निकल जाते हैं। वहीं मेज रेड के शरीर पर लगे भालों को देखती है, वो उन्हें निकालने लगती है। अब जेकब किताब पढ़ता है, जिनमें लिखी ज्यादातर बातें गलत होती हैं और उसमें ऐसे आइलैंड के बारे में लिखा होता है जिस पर सबसे पहले मॉन्स्टर्स ने हमला किया था, जबकि हकीकत में ऐसा कोई आइलैंड नहीं है। अब जेकब भी समझ जाता है कि बुक बेकार है, लेकिन लोगों को फिर भी इस बुक पर भरोसा है और इसी वजह से मॉन्स्टर और इंसानों के बीच में लड़ाई हो रही है। वहीं हम कैप्टन को देखते हैं, जो मुकेश आइलैंड पर एक चुड़ैल से मिलने आया होता है। वो चुड़ैल से एक ऐसा हथियार लेता है जिससे कि मॉन्स्टर को मारा जा सके। साथ ही वो चुड़ैल से एक जहर भी ले लेता है। वहीं रेड जेकब और मेज को रैम पेपर आइलैंड पर छोड़ देती है, जहाँ जेकब कहता है कि अब कोई मॉन्स्टर का शिकार नहीं करेगा। मेज रेड को गले लगाकर जाने को कहती है, लेकिन तभी रेड आइलैंड पर राजा की शिप को देखती है, जिसे देख करके वो भड़क जाती है और जहाज की ओर बढ़ने लगती है। जहाज की आर्मी रेड पर अटैक कर देती है। वहीं जेकब और मेज रेड को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि मेज घायल हो जाती है। अब रेड एक बार में ही जहाज को तोड़ देती है। जैसे ही वो जनरल को मारने वाली होती है तो उसे कैप्टन का जहाज दिखता है। वो कैप्टन के जहाज की तरफ जाने लगती है। कैप्टन हथियार में जहर भरने लगता है। अब जैसे ही रेड जहाज के पास आती है, वो हथियार से अटैक करता है, जिससे कि रेड बेहोश हो जाती है। लेकिन कैप्टन रेड को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसे राजा के पास ले जाना चाहता है। अब कैप्टन एक बोट पर जेकब और मेज को देखता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद में मेज का इलाज होता है। जेकब कैप्टन को बताता है कि मॉन्स्टर बुरे नहीं हैं, उन्होंने उसे बचाया है, लेकिन कैप्टन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। अब कैप्टन रेड को शिप से बांधकर राजा के महल पहुंच जाता है, जहां पर रेड को देख करके सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं मेज को ब्लू मॉन्स्टर आजाद करवा देता है। मेज रेड के पास जाने लगती है। अब राजा रानी कैप्टन की इस बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। अब कैप्टन सबके सामने रेड को मारने वाला होता है, लेकिन जेकब उसे रोक देता है। लेकिन अब कैप्टन भड़क जाता है और वो जेकब पर अटैक कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। कैप्टन जेकब को पानी में गिरा देता है। वहीं मेज रेड की रस्सी काट रही होती है, लेकिन तभी उसे सारा देख लेती है। लेकिन सारा भी उसी के साथ होती है, इसलिए वो रस्सी काटने में मदद करती है। रस्सी कटते ही रेड होश में आ जाती है, जिससे कि महल में हड़कंप मचने लगता है। अब मेज सबको बताती है कि ये किताब झूठी है। मॉन्स्टर ने कभी लड़ाई नहीं चाहिए, बल्कि राजा के पूर्वजों ने अपने फायदे के लिए मॉन्स्टर और शिकारियों को लड़वाया
और अब राजा भी वैसा ही कर रहा है। वो बताती है कि मॉन्स्टर अच्छे होते हैं। सभी लोगों को मेज की बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन राजा अपने जनरल को आदेश देता है कि वो रेड पर हमला करे, लेकिन जनरल ऐसा नहीं करता है। उसे भी मेज की बातों पर विश्वास होता है। वहीं रेड कैप्टन को किनारे पर देखती है। रेड कैप्टन को मारने ही वाली होती है, तभी मेज उसके सामने आ जाती है। अब जेकब भाला तोड़ करके रेड को समझाता है कि अब कोई मॉन्स्टर का शिकार नहीं करेगा। इसके बाद में रेड मेज और जेकब के साथ में वापस चली जाती है। वहीं कैप्टन को भी भरोसा हो जाता है कि मॉन्स्टर बुरे नहीं हैं। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि मेज और जेकब एक परिवार की तरह एक साथ में रह रहे होते हैं और इसी तरह से इस मूवी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।